तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ एक नई कहानी के साथ। आज सुनेंगे एक चतुर। बगुला और केकड़े के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने का कारण वहाँ नाना प्रकार का जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए, केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखों भी कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायतः भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वो उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक ककड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वो उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या हुआ? क्या बात है? भोजन के लिए मछलियां का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर से हिचकी ली और भरभराए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियां का शिकार। अब मैं पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियां को भी नहीं पकड़ रहा। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुला ने एक और हिचकी लेकर बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे ही हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञान हुआ कि शिख कि यहाँ 12 वर्ष लगातार सूखा पड़ेगा। बगुले ने ककड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, ककड़े, बतख और सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही कोई सुझाव उपाय दो, रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी जो बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है, वह कभी नहीं सूखता। यही जलाशय के सब जीव वहां चले जाए तो बचना संभव है। अब समस्या यही थी कि कहाँ तक जाए, कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरे की सेवा करने में ही तो गुजारूंगा। सभी जीव ने गदगद होकर बगुला भगवत जी की जय के नारा लगा लिए। अब बगुला भगत पूरा खुशी से पागल हो गया। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगवत जी दो फिर भी लगा लेते और दो जीवों को चट कर जाता। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान में पास जीवों की हड्डियां का ढेर बढ़ने लगा और भगवत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वो खूब मोटे हो गए। मुंह पर लाली और गई, पंख पर चर्बी तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरे की सेवा का फल और पुण्य भगवत जी के शरीर को रंग ला रहा है।
बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी सी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन ककड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर को वहां से वहां यहाँ से वहां तक पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगवत जी बोले, बेटा आज तेरी ही नंबर ही आता है आएगा। आजा मेरे पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर ककड़े का माथा चकरा गया। वो हकलाया, यह दुनिया का यह हड्डियां का देखकर कैसे है? वो जलाशय कितना दूर है मामा? पूछने लगा। बगुला भगत ठा ठा करके खूब जोर से हंसने लगा। मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक कर को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खा जाता हूँ। आज तेरा बारी है, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा। तुरंत उसे हिम्मत ना हारी और तुरंत अपने पंजों की आगे बढ़ाकर उनके दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसकी जान न चली जाए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा शरीर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंखों मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ऐसी कहानी आपको फिर सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तब तक खुश रहिए और मजे लेते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।